श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था भगवान कृष्ण नारद मुनि जी को वरदान मांगने को कहते हैं। तो नारद जी दो वरदान मांगते हैं। पहला वरदान ये मांगते हैं कि मैं अपनी वीणा पे निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला का गायन करता रहूं और उस गायन को जो भी जीव श्रवण करेगा उसको आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कृष्ण तथास्तु कहकर नारद जी को ये दो वरदान दे देते हैं और नारद जी आध्यात्मिक आनंद के प्रचंड सागर में डूब जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, भगवान को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। देवकी और रोहिणी की दृष्टि के सामने कृष्ण और बलराम जी के साथ रुक्मिणी प्रेम से भगवान कृष्ण को दिव्य भोजन और नारद जी को दिव्य भोजन और पेयों का रसास्वादन कराती है। इस तरह से नारद जी भगवान कृष्ण से विदा लेकर भगवान का महिमा गान करते हुए लोकांतर में विचरण करने लगते हैं। और तब राजा परीक्षित अपनी माता को कहते हैं मेरे गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी तो अपने होठों पर, अपने अधरों पर गोपियों के नाम को भी धारण करने में समर्थ नहीं है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना श्रेष्ठ है, इसके कारण वह मूर्छित हो जाते हैं उनका नाम जब स्मरण करते हैं। तो हे माता, आप उन गोपीनाथ के चरणों का आश्रय लीजिए जो प्राण वल्लभा गोपियों से घिरे हुए हैं, तभी आप गोपियों की महिमा का अंश मात्र जान पाएंगी। अब हम इस ग्रंथ के द्वितीय खंड में प्रवेश कर रहे हैं, श्री गोलोक महात्म्य। ये पहला अध्याय है, वैराग्य का विवेचन। राजा जन्मेजय ने मृदुल वाणी में कथा का पट खोलते हुए कहा, मेरे पूज्य पिता जो भगवान श्री कृष्ण से अपार प्रेम करते थे, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता को शास्त्रों के दुर्लभ और गूढ़तम रहस्यों का उपदेश दिया। श्री सनातन गोस्वामी इस प्रथम प्रसंग की दिग्दर्शनी टीका में प्रेमिल प्रार्थना के मोतियों की माला पिरोते हैं। हे पिताम्बर धर शिरनाथ, मैं जो आपके प्रति पूर्ण प्रेम में आकंठ डूबा हूं, आपको श्रवण रज्जु, स्मरण रज्जु और नाम संकीर्तन की श्रृंखला से बांध चुका हूं। अब मैंने आपको अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है, आप कभी मुझसे विलग ना होइए। जय हो श्री गोपीनाथ की, जय हो श्री चैतन्य देव की, जिनके साक्षात स्वरूप मणि का आश्रय लेने से मूढ़ और जड़ बुद्धि जीव भी अद्भुत नृत्य करने लगता है। तत्पश्चात जन्मेजय ने तीव्र तृष्णा से कहा, हे मुनिवर, जब मैं श्रीमद् भागवत समुद्र का अमृत पान करता हूँ जो आपके कमलवत मुख से प्रस्फुटित भाव सरोज की सुगंध से सुवासित है, तब भी मेरी प्यास शांत नहीं होती। हे महामते, कृपया कर उस अमृतमयी वार्ता को पुनः सुनाइए, उस माता और पुत्र की मधुर संवाद गंगा को जो दोनों ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत में तृप्त होते थे। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ माता से अभिप्राय उत्तरा है और पुत्र से अभिप्राय परीक्षित महाराज है। तब श्री जैमिनी ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, उन्होंने जो वचन कहे उसे ना तो सर्वज्ञ ऋषिगण और ना ही ब्रह्म तत्व के परम दृष्टा अपनी सामर्थ्य से जान सकते हैं, ना ही उसका पूर्ण वर्णन कर सकते हैं। टीका में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि उस संवाद का विषय था श्री गोलोक वृंदावन की महिमा। जैमिनी आगे कहते हैं, श्री कृष्ण भक्ति रस सिंधु श्री शुकदेव गोस्वामी की करुणा से जो स्वयं भक्ति रस के अपार समुद्र है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं परीक्षित महाराज और माता उत्तरा के समीप बैठकर उनकी ये वार्ता प्रत्यक्ष सुन सका। इस पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, केवल महाभागवत की अहेतु की कृपा से ही कोई जीव श्रीमद् भागवत के अमृत को समझ या बोल सकता है।
जैमिनी ने कहा, हे भाग्यवान, अब आप श्री गोलोक की महिमा सुनिए, जो यद्यपि महान रहस्य है, किंतु वेद कहते हैं कि यह स्नेहमय शिष्य को प्रकट किया जा सकता है। जब माता उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की महान कृपा का यह वर्णन सुना तो उनका हृदय अपार आनंद से पुलकित हो उठा। उस समय दो विषय उनके अंतःकरण में पूर्ण रूप से स्पष्ट न होने पर और उन्हें जानने की उत्कंठा से प्रेरित होकर उन्होंने परीक्षित महाराज से पूछा। पहला, श्री गोपीकांत की अनन्य भक्ति का परम फल क्या है? दूसरा, वैकुंठ से भी ऊपर स्थित भगवान का वह अद्भुत लीला धाम कैसा है? मंद मंद मुस्कुराती हुई माता उत्तरा ने जैसे अपने हृदय के भीतर छिपे किसी दिव्य नक्षत्र को प्रकट करते हुए परीक्षित से कहा, पुत्र, ये समस्त दृश्य जगत उन गृहस्थ जन के लिए त्रैलोक्य रूपी आसन है जो पुण्य कर्म में रत होकर अपने कर्म फल का भोग करना चाहते हैं। ये तीन लोक, भू, भुवा और स्वाहा, ऐसे साधारण गृहस्थों के सुख भोग के स्थल हैं जिनकी दृष्टि अभी भी भोग के फलों सकाम कर्म पर टिकी है। श्री सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी टीका में मधुर व्याख्या करते हैं, जो गृहस्थ किसी प्रकार की भौतिक वासना नहीं रखते, वे यदि आजीवन केवल शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो महरलोक अथवा उससे ऊपर के लोकों तक पहुंच सकते हैं, और जब उनके हृदय पूर्णतया निर्मल हो जाते हैं तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसा श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय 29वें श्लोक में कहा गया, जो पुरुष 100 जन्मों तक अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य को पूर्णता से निभाता है वह ब्रह्मा पद का अधिकारी बनता है, और यदि वह और अधिक योग्य हो जाता है तो शिव पद तक पहुंच सकता है। परंतु जो पुरुष निशेष शुद्ध भक्ति में श्री कृष्ण या विष्णु के चरणों में पूर्णतया शरणागत होता है वह तत्काल भगवान के दिव्य धामों में पहुंच जाता है। इस भौतिक जगत के प्रलय के बाद शिव और अन्य देवता भी उन धामों को प्राप्त होते हैं। उत्तरा ने आगे कहा, हे पुत्र, जो गृहस्थ नहीं है अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनके लिए 4 उच्चतर लोक है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। श्री सनातन गोस्वामी आगे जोड़ते हैं, अंततः इन सन्यासियों का गंतव्य उस आध्यात्मिक लोक में है जो भगवान की शक्ति के 3/4 अंश से प्रकाशित है और जो पुनर्जन्म से मुक्त आत्माओं के लिए ही है। जो परिवार आसक्ति में रहते हैं अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन नहीं करते वे इन 3 भौतिक लोकों के भीतर ही निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 6वां अध्याय 20वां श्लोक। उत्तरा ने आगे कहा, किंतु पुत्र, जब इन लोकों के भोग समाप्त हो जाते हैं तब सबको लौटना पड़ता है। जो महरलोक और अन्य उच्च लोकों में जाते हैं उनमें से कुछ ब्रह्मा के साथ साथ कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री सनातन गोस्वामी यहाँ स्पष्ट करते हैं, जिनके हृदय में अभी भी वासना शेष है वे पुनर्जन्म लेते हैं, किंतु जिनमें वासना नहीं है और जो केवल कर्तव्य पालन करते हुए मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सारांश समझेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। तो महाराज परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय। हमने शुरुआत में सुना था वे जैमिनी ऋषि से कथा का श्रवण कर रहे हैं और जैमिनी कहते, मैंने कथा आपकी दादी उत्तरा और आपके पिता परीक्षित महाराज के पास में बैठकर ये सुनी थी जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो राजा जन्मेजय कहते हैं कि मेरे पूज्य पिता महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से अपार प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी माता को शास्त्रों के दुर्लभ और गूढ़तम रहस्यों का उपदेश दिया जो हम सुन रहे हैं। सनातन गोस्वामी इस ग्रंथ को लिखे हैं। स्पष्ट रूप से वह फिर मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि हे पिताम्बर श्रीनाथ, मैं आपके प्रति पूर्ण प्रेम से आखंड होकर डूब चुका हूं। श्रवण स्मरण नाम संकीर्तन श्रृंखला से मैं बंध चुका हूं और मैंने अपने हृदय में दृढ़ता से कृष्ण आपको पकड़ लिया है।
अब आप मुझसे कभी अलग मत होइए। जय हो गोपीनाथ जी की, जय हो चैतन्य महाप्रभु की। तो जन्मेजय बड़ी उत्कंठा से पूछते हैं जैमिनी ऋषि से, मैं भागवतम समुद्र का अमृत पान करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमलवत अपने मुख से प्रस्फुटित भाव सरोज की सुगंध से सुवासित भागवतम को सुनाइए, मेरी प्यास शांत नहीं होती। ये उस माता और पुत्र का मधुर संवाद गंगा है, जो दोनों ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत में तृप्त हुए हैं। तो माता कौन है? उत्तरा, और पुत्र है महाराज परीक्षित। अब जैमिनी ऋषि जन्मेजय महाराज को बताते हैं, जो वचन महाराज परीक्षित बता रहे हैं, उन वचनों को ना तो सर्वज्ञ ऋषिगण समझ सकते हैं, ना ब्रह्म तत्व के परम दृष्टा अपने सामर्थ्य से जान सकते हैं। उनका वर्णन पूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता। जैमिनी ऋषि आगे कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी की कृपा से, करुणा से मैं भी वहीं पर उपस्थित था जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को ये ग्रंथ सुना रहे थे, और ये ग्रंथ सुनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब गोलोक धाम की महिमा को सुनिए, ये महान रहस्य है, वेद भी इसको नहीं जानते। माता उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की महान कृपा का जब वर्णन अपने पुत्र के मुख से सुना, तो उनका हृदय अपार आनंद से पुलकित हो उठा। उस समय माता उत्तरा ने दो विषयों के बारे में जानने का उत्कंठा अपने पुत्र के समक्ष प्रकट किया। पहला उत्कंठा कि भगवान की जो अनन्य भक्ति, उसका परम फल क्या है। दूसरा, वैकुंठ से भी ऊपर स्थित भगवान का अद्भुत लीला धाम गोलोक कैसा है। अब महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित से माता उत्तरा कहती है, ये समस्त दृश्य जगत गृहस्थों के लिए तीन लोक के समान है, जो पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, कर्म फल का भोग करते हैं। तीन लोक कौन से हैं? पृथ्वी मतलब भू, भुवा मतलब ऊपर का लोक, और स्व मतलब स्वर्ग लोक। तो साधारण गृहस्थ के लिए तीन लोक ये सुख भोग के स्थल हैं, जिनकी दृष्टि अभी भी भोग के फलों पर टिकी हुई है। और जो ग्रस्त किसी प्रकार की भौतिक वासना नहीं रखते, तो वे कहाँ जाते हैं? जो आजीवन केवल शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उनको महरलोक या उससे ऊपर के लोकों की गति प्राप्त होती है। और जब उनके हृदय पूर्णतया निर्मल हो जाते हैं भक्ति करते हुए, तो वह मुक्त हो जाते हैं। तो भागवतम में बताया गया है, जो पुरुष 100 जन्मों तक अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य को अच्छे से निभाता है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन वर्ण और आश्रमों के कर्तव्यों को अच्छे से निभाता है, तो उसको ब्रह्मा जी का पद मिलता है। और जब वह अधिक योग्य हो जाता है, तो शिव जी का पद वह प्राप्त कर लेता है। और लेकिन जो जीव शुद्ध भक्ति में लगा है, श्री कृष्ण की या विष्णु की, उनके चरणों में पूरा शरणागत है, वह तत्काल भगवान के वैकुंठ धाम में भेज दिया जाता है। अब उत्तरा ने आगे कहा, हे पुत्र, जो गृहस्थ नहीं है, जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वे कहाँ जाते हैं? तो उनके लिए 4 उच्चतर लोक हैं स्वर्ग लोक से ऊपर, वो है मरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। यहाँ पर सन्यासी जाते हैं, इनका गंतव्य स्थान आध्यात्मिक लोक है। ये भगवान की शक्ति के 3/4 अंश से प्रकाशित रहता है, जो पुनर्जन्म से मुक्त आत्माओं के लिए है। लेकिन जो परिवार में आसक्त है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, इन 3 भौतिक लोकों के भीतर ही निवास करते हैं। भू, भुवा, स्वा। स्वा मतलब स्वर्गलोक, भू मतलब ये भूलोक पृथ्वी, और भुवा मतलब पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का लोक। उत्तरा ने आगे पूछा, है पुत्र, जब इन लोकों में जाकर
इन जीवों का भोग समाप्त हो जाता है तो इनको पुनः वापस पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। और जो महरलोक अन्य उच्च लोकों में जाते हैं तो वहां पर कुछ समय ब्रह्मा जी के साथ साथ रहकर भक्ति करके शुद्ध होकर वे कालांतर में मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। लेकिन जिनके हृदय में अभी भी वासना है, अभी भी भौतिक इच्छा है, वे पुनर्जन्म लेंगे। और जो वासना रहित हैं, जो केवल कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वह मुक्त हो जाएंगे। उत्तरा ने अपने वचन में अगला मोती पिरोया, कुछ साधक अर्चिरादि लोकों में भोग भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सन्यासी केवल परम तत्व के ज्ञान में स्थित हैं, वे तो तुरंत ही मुक्ति पा लेते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं अर्ची अग्निदेव है और अन्य लोग यहाँ शिशुमार चक्र के ग्रह नक्षत्र हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक में है। हे पुत्र, उत्तरा की वाणी अब जैसे और अधिक मधुर रस में डूब गई। वह भगवत भक्त जिनके हृदय में अभी भी कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं, वे अपने अनुरूप भोग भोगते हैं और जब उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब वे भी उसी परम धाम को प्राप्त करते हैं। और जिनके हृदय में तनिक भी भौतिक इच्छा नहीं है, वे तो तत्काल ही उस आनंदमयी वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करना तो क्या, उसकी कल्पना करना भी साधारण मुक्त आत्माओं के लिए दुर्लभ है। वहां वे नित्य और अनेकों प्रकार से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा का परम आनंद अनुभव करते हैं। जो अद्वैत मुक्ति के सुख को भी लज्जित कर देता है, उस सेवा रस में निमग्न होकर उनके हृदय अनंत आनंद तरंगों में डूबे रहते हैं। श्री सनातन गोस्वामी यहाँ श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें 18वें श्लोक, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 9वां और 10वां श्लोक, 10वें स्कंद के 28वें अध्याय के 14वां और 15वें श्लोक में वर्णित वैकुंठ वर्णन का स्मरण कराते हैं। तो यहाँ पे उत्तरा कहती है अपने पुत्र महाराज परीक्षित को, कुछ साधक जो साधना करते हैं, अर्चिरादि, अर्चिरादि मतलब अग्निदेव की उपासना करते हैं, तो विभिन्न लोकों में भोग भोग कर अंत में उनको मोक्ष मिलता है, अगर वे भक्ति में लगे होते हैं तब। और जो सन्यासी केवल परम तत्व के ज्ञान में स्थित है, जो कृष्ण के ज्ञान में स्थित है, वह तुरंत मुक्ति पालेगा। उत्तरा आगे कहती है, जो भक्त जिनके हृदय में कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करते हुए भक्त अन्य लोकों में जाकर, और जब उनका अंतःकरण हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तभी वह वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बनते हैं। और जिनके हृदय में बिल्कुल भी भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे भक्त तत्काल आनंदमयी वैकुंठ धाम को प्राप्त करा दिए जाते हैं, जिसे प्राप्त करना तो क्या, कल्पना करना भी साधारण मुक्त आत्माओं के लिए बहुत कठिन है, दुर्लभ है। और वहां पे जाकर ऐसे भक्त नित्य अनेकों प्रकार से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा का परम आनंद प्राप्त करते हैं। वहां पर कृष्ण की सेवा रस में निमग्न होकर ऐसे भक्त अनंत आनंद तरंगों में डूबे रहते हैं। और आगे माता उत्तरा क्या कहती है, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।